जिस औरत को आपकी जरा परवाह नहीं है, उसके पीछे इस तरह मैं आपको ख्वार होते हुए नहीं देख सकती। ख्वार तो मैंने किया उसको अपने पीछे, और उसका आज का ये रवैया मेरे कल की हुई ज्यादतियों का नतीजा। मैं अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बता सकी। लग जा आप? हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट की थी छोटी सी आपसे कि अपनी एक अच्छी सी पिक्चर भेज देंगे मुझको। सोचा खुद आऊं और आकर आपको देख लूं कि आप कैसी लग रही हैं। माही, क्या हो गया? टेंस क्यों हो तुम? टेंस नहीं, मैं क्यों टेंस होने लगी? मैं आंटी से मिल के आती। माही, बताओ मुझे, इस तरह परेशान नहीं करो, क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस हानिया के जाने का सोच के दिल अजीब सा हो रहा है। इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही थी? तुम्हारी ये परेशानी मैं चुटकियों में दूर करती हूँ। तुम इनको जाने दो, उसके बाद मैं कल परसों अम्मी को भेजता हूँ और फिर आके मेरे घर पे रहना हमेशा के लिए। इतनी जल्दी? कि अभी तो ऐसे मामलों में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, समझ आई? और तुम्हारी सास को जल्दी है, मुझे भी थोड़ी ज्यादा जल्दी है उनसे। इस तरह तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आंटी ने फैजान को लाने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, जाना तो पड़ेगा। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। किधर चली गई थी अम्मी? मेरे दिल में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तुझे शर्म नहीं आती माँ के लिए ऐसा बुरा सोचते हुए? सुबह से निकला हुआ बंदा रात में वापस घर आ रहा है तो यही ख्यालात आएंगे ना इंसान के दिमाग में। अरे जाए तू और तेरे सवालात और ख्यालात। बताओ तो गई कहाँ थी? कहीं फिर से किसी बाबे के चक्कर में तो नहीं पड़ गई तुम? अरे मैं किसी बाबे बाबे के चक्कर में नहीं गई थी, सारे लूटने के लिए बैठे होते कमबख्त। बताओ तो गई कहाँ थी? तो जा जाके मेरे लिए पानी ठंडा सा ले आ, जा। मैं नहीं मानती। अरे जब से मैंने उस जाली बाबा से धोखा खाया है ना, मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। कुछ तो ये सोच रहे हैं, जिस तरह ये मुतमईन लग रही थी ना, और जिस तरह ये ड्रामा खेज अंदाज में मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे के आ रही हैं। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? किराएदार का है। अम्मा इस वक्त इसका फोन ना उठाना। अगर आज इसका फोन इस वक्त उठा लिया ना, रोज तुम इस वक्त फोन घुमा देगा ये। अब इसकी मुसीबत सुबह ही दूर करना। सुनने तो दे क्या कह रहा है। अम्मा। हेलो, वालेकुम सलाम। आए है भाई, ये क्या कह रहा हो? क्यों, कहां से दूंगी मैं तुम्हारा एडवांस? अरे ये बैठे बिठाए तुम्हें घर खाली करने की क्या सूझी? अच्छा अच्छा ठीक है, 1-2 दिन में आके मैं तुमसे बात करती हूँ। क्या हुआ? वो किराएदार को अचानक बैठे बिठाए इसे मकान खाली करने की क्या पड़ गई? तो करने दो ना, जाने दो अगर जाना चाहता है। कैसे जाने दूं? एडवांस देना पड़ेगा उसे जो मैं खर्च कर चुकी। कितना एडवांस तुम खर्च कर चुकी? 40-50 हज़ार रुपए।
40-50 हजार रुपए? अम्मा इतने पैसे तुमने कहाँ खर्च कर दिए? अब हो गए तो हो गए, बस अब ये सोच के देंगे कहाँ से इतने पैसे। अभी तो तुम ही सोचो इतने पैसे हम कैसे वापस करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दूंगी इतने पैसे, तू ही कुछ सोच। सोचते हैं कुछ। कुछ कहना है? मैं रात से नोट कर रहा हूं तुम्हारा बिहेवियर, ऐसा लगता है जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, बोल नहीं पा रही। बता भी तो क्या बात? मुझे कुछ पैसे चाहिए। श्योर, कितने? 50,000 रुपए। क्या? अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, फिर भी पता तो चले कि क्यों चाहिए। वो अम्मी ने असल में नियत की थी कि हमारे घर कोई गुड न्यूज़ आएगी तो मज़ार पे एक बड़ी न्याज करेंगी, बस उसी के लिए चाहिए पैसे। 50,000 बहुत होते हैं कशिफ। चलें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी को कह देती हूँ, वो खुद ही कहीं से कर लेंगी। सुनो, आओ मैं कोशिश करता हूँ कहीं से अरेंज करने की, तब तक तुम खाला जान से कोई बात नहीं करनी। हाँ, अगर मैं अरेंज नहीं कर पाया तो आई विल लेट यू नो, तो बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। अरे रजिया, पड़ोस में न्याज है, मैं तुझे बताना भूल गई थी, साथ ही चलेंगे। और तू कहीं जा रही है क्या? मैंने सोचा बाजी के घर का चक्कर लगा कर आ जाऊं एक। ये बैठे बैठे घर का चक्कर क्यों सूझा? वो किराएदार है ना, मकान खाली करने पर तुला हुआ है। ऐसे कैसे घर खाली कर देगा? उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। यही तो पूछने जा रही हूँ मैं। वो तुम्हारे पास 500 का खुला होगा? नहीं, 500 का तो खुला नहीं है। ला तू 500 दे, मैं खुला करा के ला देती। नहीं नहीं, रहने दो, जा तो रही हूँ बाहर, किसी दुकानदार से ले लूंगी। बस ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ ना तो जरा उसको देखती रहना। अच्छा? आप ही इनायत भाई के बारे में सोच रही है ना? नहीं तो मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में? क्यों नहीं सोचोगी उसके बारे में? वो तुम्हारा शौहर है, उसके बारे में सोचने पर तुम्हें कोई शर्मिंदगी नदामत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे वो कुछ भी कह ले, उसके बाद भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने घर वापस जाओ, अपने घर में आबाद रहो। वापसी की कीमत अब्बू की नाराजगी है, मैं वो अदा नहीं कर सकती। एक बार पहले भी इनायत के लिए अब्बू के सामने खड़ी हो चुकी, अब दिल नहीं दुखाऊंगी मैं आपका। काश ये बात तुम उस वक्त सोचती जब इनायत की वजह से तुम हमारे खिलाफ खड़ी हो गई थी, तो ये आज दिन तो न देखना पड़ता हमें। अम्मी, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा है? यही तो मुझे समझ नहीं आता, आप ये बात भूल क्यों नहीं जाती कि मैंने शादी पसंद से की थी? जब भी मौका मिलता है आपको, कोई भी बात होती है, आप ताना जरूर देती है मुझे। आप ही प्लीज, अम्मी आपकी वजह से ही परेशान हो रही है, इसलिए आप। मेरे लिए किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धोखा दिया उसने मुझे महर। वो वहां पर मेरी और अपनी शादी की बात करने नहीं गया था, बल्कि अपनी शादी करने गया था। किस बात का रोना रो रही हो तुम? रो भी उस शख्स के लिए जो तुम्हारा प्यार ठुकरा कर किसी और को अपनाने चला गया।
तुम्हें बहुत दुख हो रहा है कि तुम ये भी तो सोचो, अच्छा ये है ना कि उसकी असलियत शादी से पहले सामने आ गई। कम से कम तुम मुइज़ से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर सकती हो। नहीं कर सकती मैं नई जिंदगी की शुरुआत, और ना ही मैं मुइज़ से शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अयान से निकाह कर चुकी हूँ। पागल तो नहीं होगी तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करके मुझे छोड़कर चला जाएगा। नहीं था ना कि अपने घर वालों को मनाने का कह के मुझसे जान छुड़वा के जा रहा। सॉरी सॉरी? तुम्हें लगता है जो कारनामा तुमने किया है उसके लिए सिर्फ सॉरी काफी? हानिया, तुम्हारे दिल में अब्बू का ख्याल नहीं आया? नहीं सोचा तुमने कि वो पप्पू को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे वो कि मेरी बेटी अपनी मर्जी से जाके शादी करके आ गई? और अम्मी, अम्मी की तरबियत भूल गई तुम? तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आया वो कैसे जवाब देंगी सबको? क्या क्या लोग उंगलियां उठाएंगे उनकी तरबियत पर? गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि अयान ऐसे। नाम मत लो तुमके बात का मेरे सामने। अक्ल कहाँ गई थी तुम्हारी? हाँ, नहीं सोचा तुमने कि जो शख्स निकाह जैसी चीज को छुपकर कर रहा है वो तुम्हारे साथ सच्चा कैसे हो सकता है? क्यों इतनी बेवकूफ बनती तुम? जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से। तुम खुद गई थी वहां उसके साथ निकाह करने। ये लो ही चाय। तो बेटा थैंक यू। अम्मी, आपको लगता है वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? मानना तो चाहिए बेटा, ऐसी भी कोई नामुनासिब बात नहीं है। वैसे तुम्हें ये बैठे बिठाए निकाह की क्या सूझी? कुछ अरसे बाद जब रुखसती करने जाते तो निकाह भी कर लेते। अब तुम अपनी अम्मी से बातें भी छुपाने लगे। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, इनफैक्ट कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम अपनी फिक्रों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हो, सब पता चल जाता है मुझे। तुम कब खुश हो और कब खुश होने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है बेटा, तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट रहती है। शायद उसे पाने का यकीन, बस मैं किसी भी कीमत पे माहिन को खो नहीं सकता, उससे अलग नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? उसने तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर अपना नसीब जोड़ दिया है और नसीब में लिख दिया गया है तुम दोनों का नाम। अम्मी, मंगनी बहुत नाजुक रिश्ता होता है जो कभी भी टूट सकता है, और यही टूटने का डर हर वक्त मेरी खुशी के आड़े आता है, मुझे परेशान करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस जल्द से जल्द मेरा माहिन से निकाह हो जाए और मैं उस हर रास्ते को बंद कर दूं जो मुझे माहिन से अलग करता है। तुम अपने दिलो दिमाग से ये खौफ निकाल दो। तुम देखना समीना की तरफ से हाँ होगी और कल का दिन हमारे लिए खुशियों भरा होगा इंशाल्लाह। जो भी फैसला करेंगे मैं उन्हें बता दूंगी। ऐसा करो, इनायत को यहाँ घर पे बुला लो। मैं उसे सामने बिठा के उससे पूछना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी का ख्याल रख सकता भी है कि नहीं। अगर तो वो मेरी बेटी का ख्याल रख सकता है तो मैं हादिया को उसके साथ उसके घर भेज दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं ना? लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर उसने इस बार मेरी बेटी को जरा भी दुख पहुंचाया ना, मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं, वो इस बार कुछ ऐसा नहीं करेगा, मेरे दिल को पूरा यकीन है। मैं हादिया को खुशखबरी सुना दूं?
खुशखबरी सुना देना, मगर ये बताओ तुम अब तो नाराज नहीं हो ना? नाराज तो नहीं थी मैं आपसे, बस गुस्से में थी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर लें और इस तरह हादिया का घर बर्बाद न हो जाए। देखो, मेरी आदत नहीं है कि एक बार आजमाए हुए को मैं दोबारा आजमाऊं। ये मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से और बेटी की खुशी की वजह से मजबूर होकर कर रहा हूँ। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको हम सबका कितना ख्याल है, और आप फिक्र मत करें। मेरा दिल कह रहा है कि इस बार इनायत हमें शिकायत का मौका नहीं देगा। अल्लाह ऐसा ही करे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। रफ़त का फोन आ रहा है, जरूर ये पूछने के लिए फोन किया होगा कि निकाह कब करें हम। आप जो भी कहेंगे मैं उन्हें बता दूंगी। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वो निकाह जो है सादगी से करना चाहती है। और ऐसे करो, उन्हें असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। अल्लाह हमारी बेटी की किस्मत अच्छी करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं अम्मी से बात करती हूँ। तुम्हें अम्मी के हर तरह के रिएक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि ये बात पता चलने के बाद वो मुझसे बात करना तो दूर मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। इसी रवैये के मुस्तहिक हूँ मैं। हादिया, हादिया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम अपनी बात में बात कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारे अब्बू राजी हो गए तुम्हें इनायत के पास वापस भेजने के लिए। देखो, ये भी खुश हो गई ना। एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। तुम्हारे अब्बू जो इतनी मुखालफत कर रहे थे, अचानक उन्होंने अपना फैसला कैसे बदल लिया? मुझे यकीन नहीं था कि अब्बू मान जाएंगे। अगर सच्ची हो ना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे सब में पूछना ही भूल गया कि तुम्हारी क्या चाहत है, कि तुम खुश हो भी या नहीं। माहीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब पूछने का क्या फायदा, अब तो सब कुछ तय हो गया है। अगर पूछना ही था तो ये सवाल पहले पूछ लेते। इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, वो आंटी को बोल देंगी। आपको लगता है ये सब इतना आसान है? और अब्बू के सामने आपके मना करने के बाद जो इमेज बनेगा वो? इस दुनिया में मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, और उसके लिए अगर मुझे किसी के सामने बुरा भी बनना पड़ेगा तो मैं एक लम्हे के लिए नहीं सोचूंगा। मैं बात करता हूँ अम्मी से जाकर अपनी। नहीं नहीं प्लीज, मैं मजाक कर रही थी। क्या हुआ? आपको मेरा मजाक करना बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन परेशान हो गया था मैं। रही बात बुरा लगने की, तो तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती मुझे। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उसका, अल्लाह ही पूछेगा उसे। कल की मरती आज मर जाए वो मनूस। अरे चुप कर जा, क्यों कोसा डाल रही है किसी गरीब को? क्यों ना कोसू, क्यों ना कोसू उसे? मुझे तो मकरूज कर दिया ना उसने, और ऊपर से पूरे मोहल्ले में ये बदनाम कर दिया कि इनका घर तो भूत बंगला है। कौन आएगा? लेकिन तुम्हें क्यों खल रहा है भाई उसको बद्दुआएं देना? है बाजी, वो औरत तुम ही तो नहीं हो? चल हट, कम वक्त मनूस मारी। तू क्यों बदतमीजी निकाल रही है? और तुझे शर्म नहीं आती बड़ी बहन पे शक करते हुए? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं वहां जाके कोई अनाप शनाप बकूं?
तू शक करती है तो करती रहे मेरी बला से, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुझे सफाइयां पेश करूं। सफाई तो तुम्हें देना पड़ेगी बाजी। आ जाने दो इनायत को, बताती हूँ सब कुछ उसे। अरे जा जा, इनायत से कोई मैं डरती वरती नहीं हूँ, समझी? बड़ी आई, चल जा यहाँ से। I think she's pregnant. क्या?